पॉलिटिकल पार्टी में जो चैलेंजेज है उसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है, जो जो समस्या है उसको दूर करें। ठीक है, तो फर्स्ट पहला चीज़ है, पार्टी लीडर शुड बी चूजन थ्रू फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन। मतलब डेमोक्रेसी, जैसे डेमोक्रेसी में हम अपना लीडर चुनते हैं, उसी प्रकार पार्टी के अंदर भी जो बेस्ट लीडर हो उसको इलेक्शन के माध्यम से चुनेंगे। जो अच्छा लीडर होगा उसको मौका मिलेगा, जो अच्छा लीडर नहीं होगा उसको मौका नहीं मिलेगा। तो ये अगर हो जाए तो ये वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा कि कौन किसका बेटा है, किसका रिश्तेदार है, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। जो अच्छा लीडर है वो टॉप में रहेगा, ये होगा। ठीक है, मेंबर शुड हैव ग्रेटर रोल इन डिसीजन मेकिंग। तो मेंबर, जितने भी मेंबर है, सबको डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंट रोल दिया जाए। ऐसा ना कि जो टॉप लीडर है वही सिर्फ डिसीजन मेकिंग में रोल निभाए और बाकी लोगों को मौका ना मिले। ठीक है, तो किसको मौका मिलना चाहिए? सबको बराबर। ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं सबको बराबरी का मौका मिले, सब अपना जो फीडबैक है या फिर जो अपना विचार है वो रखें और उस पर सहमति हो सबकी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग जितनी भी होती है, जितने पॉलिटिकल पार्टी लोग इलेक्शन के टाइम बहुत सारे देखे होंगे, पैसा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से आता है, तो इन सब का क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मतलब कितना पैसा कहाँ से आया सब रिकॉर्ड रहना चाहिए। क्या बता रहा है? पॉलिटिकल पार्टी शुड पब्लिकली डिस्क्लोज देयर सोर्सेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको कहाँ वो खर्च कर रहे हैं ये भी देना चाहिए। ठीक है, ये देते हैं चुनाव आयोग को, ये हर इलेक्शन में ये रिपोर्ट जमा करते हैं। स्ट्रॉन्ग रूल्स शुड बी प्रिवेंट इलीगल अनडिस्क्लोज्ड डोनेशन। तो जितने भी अनडिस्क्लोज्ड डोनेशन जो है, वैसे डोनेशन जिसको मतलब क्या अनडिस्क्लोज्ड, जिसको नहीं बताया जाता है, उन सब के खिलाफ क्या करना चाहिए? आरोप ये लगाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रूल्स शुड बी प्रिवेंट इलीगल, जो इलीगल है, जो गलत है, उन सबको रोकना चाहिए या अनडिस्क्लोज्ड डोनेशन को बंद करना चाहिए। मतलब जितने भी डोनेशन आएंगे सबके कैसे होने चाहिए? डिस्क्लोज होने चाहिए। मतलब सब कोई को जानकारी होना चाहिए कि कितना पैसा आया है इस पार्टी के पास, उसे किसने दिया है, किन लोगों ने इसे डोनेट किया है, कहाँ से आया इतना पैसा। जितने भी पार्टी होते हैं उनके पास अरबों रुपया होता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं से कोई ना कोई डोनेट करता है। तो ये डोनेशन कहाँ से आया, ये जानकारी बताना जरूरी है। थर्ड है रिड्यूस क्रिमिनल इन्फ्लुएंस को कम करना है। जैसे कैंडिडेट विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस शुड नॉट बी गिवन पार्टी टिकट्स। वैसे कैंडिडेट जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल मतलब ये है क्रिमिनल चार्ज लगे हुए हैं, जिस पे आपराधिक केस दर्ज है, उन सब लोगों को केस ना लड़ने दिया जाए। ठीक है, उनको पार्टी का जो टिकट होता है, चुनाव लड़ने का जो टिकट होता है, ये ना दिया जाए। ठीक, पॉलिटिकल पार्टी शुड प्रमोट कैंडिडेट विद क्लीन रिकॉर्ड्स। वैसे लोग जिनका रिकॉर्ड क्लीन है, क्लीन कहने का मतलब जिन पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, उन लोगों को ही टिकट दिया जाए। जिनका छवि जो है वो बिल्कुल साफ हो, जिनको लोग बढ़िया से मतलब उनके बारे में बढ़िया जाने कि ये इन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किया है, वैसे लोग ही चुनाव लड़ें। ठीक है, अगला है प्रमोट वुमेन्स पार्टिसिपेशन। वुमेन्स को भी पार्टिसिपेशन देना चाहिए। इसके लिए क्या लिखा हो? मोर वुमेन्स शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड लीडरशिप पोजीशन। तो अधिक से अधिक लोग, महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए अभी बहुत सारे क्षेत्रों में वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है। यहाँ तक कि लोकसभा और राज्यसभा सब में भी इन सब महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया गया है। ठीक है, फिफ्थ है लिमिट द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। इन मनी एंड मसल पावर का जो रोल है उसको लिमिट कर देना चाहिए, यानी सीमित कर देना चाहिए। इलेक्शन स्पेंडिंग शुड बी मॉनिटर्ड स्ट्रिक्टली।
जितने भी इलेक्शन होता है, जितने भी खर्च होते हैं इलेक्शन में, सब मॉनिटर्ड होना चाहिए, उनको बारीकी से देखा जाना चाहिए किस पार्टी ने कितना खर्च किया। वो लोग खर्च का ब्यौरा भी सबमिट करते हैं, जितने भी पार्टी इलेक्शन प्रचार में कितना पैसा खर्च किए सब बताते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक कि वो लोग अपना जो इनकम है वो भी बताते हैं, इलेक्शन से पहले उनके पास कितना पैसा था। हर एक जो आदमी अपना नॉमिनेशन दर्ज कर रहा है, नॉमिनेशन यानी कि चुनाव में खड़ा हो रहा है, फॉर्म भर रहा है इलेक्शन के लिए, वो हर आदमी अपना संपत्ति का ब्यौरा देता है। उसके पास कितना ज़मीन है, कितना सोना है, कितना कैश है, कितना अकाउंट में है, कितना पत्नी के पास है, सब बताता है, ठीक है। और फिर अगला इलेक्शन में भी लोग देखते हैं कि इसके पास पुराना पिछली बार कितना पैसा था, अब कितना पैसा है, लोग ये देखते हैं, ठीक है। ये सब इसी का परिणाम है कि सब लोगों को ये संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। Laws should be enforced and ensure free and fair election. Law should be enforced, जितना भी नियम है इन सब पे लगाना चाहिए, लागू करना चाहिए, और इलेक्शन कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ठीक है। सब कोई पार्टिसिपेट करे, सबके लिए फ्री हो, और फेयर मतलब किसी के साथ गलत ना हो, अच्छे तरीके से होना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात ना हो, ठीक है। स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी, political party should be answerable to public for their promises and performance. जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको answerable होना चाहिए वो प्रोमिसेस के लिए जिसको उन्होंने इलेक्शन से पहले किया था, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था। मैनिफेस्टो बताया था आपको क्या होता है, मैनिफेस्टो यानी कि क्या, घोषणा पत्र। घोषणा पत्र जो पार्टी ने इलेक्शन से पहले लोगों को दिया था कि अगर मैं जीतता हूं तो इलेक्शन के बाद ये सारे काम करूंगा, यही होता है मैनिफेस्टो। तो ये उन्होंने जो प्रोमिसेस किए थे उनको पूरा किया या नहीं किया, इसके लिए आंसरेबल होने चाहिए जितने भी पार्टी हैं। तो ये सारा चीज़ हमने देखा, इनके रिफॉर्म्स को कि किस प्रकार हम लोग पार्टी के चुनाव, ये पार्टी के जितने भी चैलेंजेज हैं उनको दूर कर सकते हैं, ठीक है।